के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। जो लीडर है मोदी, उसने जो अपने मुल्क के लिए किया ना, काश हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी कोई कर लेता। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन आता है, कुर्सी पे बैठता है पैसे लेकर, ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने इंडिया एक वो मुल्क है जो बाहर जाके भी अपनी सुनवाता है और अपने मुल्क में रह के भी अपनी सुनवाता है, क्योंकि उनके पास एक पावर है। वो मेरी बात सुनो, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं इधर, हाँ, उधर जाके वो अकेले फिर रहे होते हैं, ठीक है ना। इधर जब आते हैं, इधर उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल और 50 बंदे होते हैं उनके साथ, हैं जी। तो जब उनके मिनिस्टर आते हैं, वो उनके साथ भी इधर 50 बंदे लग जाते हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं यार हम तो कैद में आ गए हैं इधर। अच्छा। दूसरी बात उनका ना यार, काफ़ी उन लोगों ने इतनी तरक्की कर लिया कि वो पाकिस्तान को कुछ समझते भी नहीं है। जो उनके कंट्री के मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे विजिट करने गए हैं, क्या वो वहाँ पे कोई विजन लेके जाते हैं कि उनके पास प्लान होता है कि हम जाके कहें कि यार लॉबी उनकी स्ट्रांग है इंडिया वालों की? उनके पास प्लान होता है, ठीक है जी। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारे पास होता है, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डिपोर्ट हो गया है, हमें बचाओ। लेकिन ये है कि इंडिया में अगर कोई चीज़ बनती है ना, वो डंके की चोट पे कहते हैं दिस इज मेड इन इंडिया। अगर आप कोई भी ब्रांड देख लें, लिवाइस देख लें, कोई भी देख लें, वो उसके ऊपर टैग लगा था मेड इन इंडिया, इंटरनेशनली वो सेल होता है वहाँ पे। अगर पाकिस्तान के बहुत गिने चुने का मेरे मुताबिक तो है ही नहीं। अगर मैं ये शर्ट भी पहन के यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये भी मेड इन चाइना है। इंडिया के अंदर अगर कोई चीज़ बिकती है, वो ब्रांड के नाम पे नहीं बिकती, वो बिकती है मेड इन इंडिया के नाम पे। और उनकी आवाम, उनके लोग मेड इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं करते। इंडिया में आने वाली सारी नस्लें मेड इन इंडिया से खेलेगी, सुई से लेके गाड़ी तक। गाड़ी तो वैसे ही उनकी वो चल रही है ना। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर मैं वो कॉर्नर पे देख रहा हूँ। मुझे तो ये लगता है ग्रेट जो है नरेंद्र मोदी साहब दी ग्रेट और इंडिया इज द बेस्ट। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी के यूएस विजिट की बातें करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के कटोरा छाप पीएम की बातें करेंगे। बात करें पीएम मोदी के यूएस विजिट की, तो वो यूएस पहुंच गए, वहाँ के यूएस के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले। इसके साथ साथ खास बात ये रही कि टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क से भी मुलाकात की। इससे भी ज़्यादा खास बात ये थी कि एलोन मस्क ने मीडिया में आकर बयान दिया कि वो नरेंद्र मोदी के बड़े फ़ैन हैं। इस बात से एक बार फिर पीएम मोदी के हेटर्स हैं, उनको बड़ा ही सदमा लगा है। सदमे से याद आया कि पाकिस्तान भी सदमे में है कि वहाँ के लोग पीएम मोदी और उसके यूएस विजिट के बारे में क्या सोचते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज, गाड़ियों की खास तौर पे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेस्ला है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आती, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती? भाई मेरे ये जो मुल्क है ना, ये मुल्क जी, ये जितने भी सियासतदान है ना, मेरी तकरीबन उम्र है 56 साल। ठीक है ना। 56 साल में से तकरीबन 16 साल निकाल दें आप, ठीक है। उसके बाद मुझे समझ आ गई थी, ठीक है ना। क्या समझ आ? 40 साल उम्र में मैंने देखा है जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने सियासतदान हैं किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं, उन्हें कोई मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है। अच्छा, उनको सिर्फ करप्शन के साथ मोहब्बत है। ठीक है। पूरी इस वजह से ही यहाँ पे कोई नहीं, इसलिए नहीं मल्टीनेशनल कंपनी को आती। अगर ये किसी से सामान खरीदने जाते हैं, उधर भी कमीशन लेते हैं, ठीक है। इधर जो मल्टीनेशनल कंपनी आती है उससे भी कमीशन लेते हैं। तो इधर सवाल ये सर पैदा होता है कि दूसरे कंट्रीज में, जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी तो कंपनीज आती हैं, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होती? वहाँ पे क्या, मतलब इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर के जो लोग हैं ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना। इधर फौज भी इनमाल है, हर सियासत में इनमाल है, ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते। आप भी पाकिस्तानी हैं? मैं भी पाकिस्तानी, आप मोहब्बत नहीं करते? मैं भी भाई दाल लगा रहा हूँ। इधर कौन सच बोल रहा है? डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन जब हम लोग बाहर के मुल्क जाते हैं हम उनकी सुनकर आ जाते हैं। लेकिन इंडिया एक वो मुल्क है जो बाहर जाके भी अपनी सुनवाता है और अपने मुल्क में रह के भी अपनी सुनवाता है, क्योंकि उनके पास एक पावर है जो हमारे पास भी है, लेकिन हमें उसको यूज़ नहीं आता करना। यार इंडिया हमारे साथ सुलह क्यों नहीं करता, हमें फ़ायदे क्यों नहीं देता है? हमारे जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं इसके साथ कौन हमारे साथ करेगा? कितनी इंटरनेशनल कंपनीज है पाकिस्तान से मूव आउट कर रही हैं, क्यों? हमारे अपनी हरकतें नहीं सीधी हो रही। इंडिया एक वो मुल्क है जिसके अंदर वो अपनी टेस्ला के मुकाबले में भी गाड़ियाँ बना रहे हैं। हमारी यहाँ पे जो सिविक है, सिविक यहाँ पे कोई आ जाती है 80-90
या अब ज़्यादा हिसाब लगा लें 1 करोड़ की है। उनकी एक गाड़ी मैंने रिव्यूज़ में कल देखी थी, कोई महिंद्रा करके आए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार, सिविक से भी बड़ी गाड़ी थी और उसकी प्राइस कितनी थी, 15 से 16 लाख। बिल्कुल ऐसे ही और वो डिज़र्व करती थी। इंडिया जो है वो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द होल वर्ल्ड। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? भाई इंडिया की मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि इंडिया के देखो ना 8 साल 9 साल हो गए एक ही वज़ीर आज़म है। हमारे तो 8-9 साल में 9 वज़ीर आज़म चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इंडिया के तरक्की है उनके पास एजुकेशन, उनके पास दिमाग है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास सब कुछ है। वो अपनी सोच से करते हैं। वो ये नहीं करते कि लो जी नरेंद्र मोदी ने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया, ये बंदा चोर है, उसने बंदे ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। हमारे हालात तो ये हैं, हम जाए कि मुल्कों को देखकर उनकी कॉपी करें, उनके लिए कुछ बने, मतलब उनको देखकर हम कुछ बनाएं अपने लिए। हमने इसको चोर कहना, उसको चोर कहना है, तो भाई हमारी फैक्ट्री हुई जा रही है। जितनी भी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री सारी लॉस हुई पड़ी, बंद हुई पड़ी है, तो आपके सामने ही है। देखते हैं वो हर एक सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। उनकी आप डेवलपमेंट देखें, आईटी देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उधर इंडस्ट्री लगी है, ऑयल रिफाइंड की उधर मेड इन इंडिया के नाम से बन गई है। और अभी जो है जुलाई में जो है वो स्पेस प्रोग्राम बनने जा रहा है मून पे, तो क्या देख लें आप, उनकी तरक्की खुद ही सामने है। तो मुझे तो ये लगता है ग्रेट जो है नरेंद्र मोदी साहब दी ग्रेट और इंडिया इज़ द बेस्ट रखता है। उनके पास इतने एहसास और इतने रिसोर्सेस हैं। अगर आईटी सेक्टर की तरफ जाएं तो उनका आईटी सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट भी उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मादनियात की तरफ जाओ तो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी काफ़ी हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके अलावा उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से उनके पास जो बिज़नेस है वो भी ज़्यादा है। तो इंडिया ना पावर रखता है, इसलिए वो ओपनली चैलेंजेस और ओपनली जो बातें करता है उस पर 110% अगर आप नहीं कह सकते तो 80% ज़रूर वो उस पर उतरता है। जिस तरह हमारे मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो वहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उन्हें जाके अट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई हम भी दुनिया के 6ठे बड़े 5वें बड़े ऑलमोस्ट कंट्री हैं आबादी के लिहाज से। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ आएँ, आप अपनी कंपनी खोलें, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें। क्या हम ये क्यों नहीं कर पाते? सर वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्टर जो से जाते हैं, ठीक है, इनके पास कोई लॉबी नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना, इनको पता ही नहीं होता कि मैंने जाके वहाँ पे बात क्या करनी है, बात क्या करनी है, ठीक है, कोई इशू नहीं होता इनके पास। ठीक हो, विजन नहीं होता कि मतलब मैं जा किस लिए रहा हूँ। एक विजन शायद होता है कि मैं थोड़ा सा हेल्प मांग लूंगा, पैसे थोड़े से आ जाएंगे। जो उनके कंट्री के मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे विजिट करने गए हैं, क्या वो वहाँ पे कोई विजन लेके जाते हैं कि उनके पास प्लान होता है कि हम जाके कहें कि यार लॉबी उनकी स्ट्रांग है इंडिया वालों की? उनके पास प्लान होता है, ठीक है जी, वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC। अच्छा, ठीक है जी ना, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारे पास होता है, हमारे जो से मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डिबोर्ड हो गया है, हमें बचाओ। तो डूबने वाले को जो था वो कोई सहारा तो नहीं देता। थूक के बराबर भी नहीं हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन जो उन लोगों ने अपनी ट्रेन बनाई हुई है, और वो भी बनी मेड इन इंडिया के अंदर। हमारी मेड इन चाइना जापान से आ रही है। यार जो मर्जी है इंडिया, यार मैं उसको मुंह पे कहता हूँ यार हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उनका जो लीडर है मोदी, उसने जो अपने मुल्क के लिए किया ना, काश हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी कोई कर लेता। हमारे